ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग आइडियल गैस पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस में बात करें तो मेयर इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। उसके अलावा जो है आइडियल गैस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जाने हैं। देखिएगा अब यहाँ से जो है कि 2-3 क्लास जो रहने वाला है आइडियल गैस के ऊपर में रहने वाला है। आइडियल गैस इंपॉर्टेंट किस लिए है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बॉयल्स लॉ, अगर आप बात करिएगा बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ल्यू गसाक लॉ है, एवोगाड्रोज लॉ है, ये सारे सारे लॉ जो है कहीं ना कहीं वैलिड होगा किसके लिए, जब आदर्श गैस होगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं वैलिड होगा। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। देखिएगा बॉयल्स लॉ क्या करते हैं, तो बॉयल्स लॉ के लिए आपको आदर्श गैस का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो आदर्श गैस का इक्वेशन लिखिए, एम क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। लिख लिए, कहिएगा हाँ सर लिख लिए। चलिए आइए, बॉयल्स लॉ का जब भी बात करेगा तो आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जो है ये वैलिड होगा। यानी कि तापमान जो है नियत होना चाहिए। ताप ताप जो है क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ताप जो है क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी जो है ये बॉयल्स लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज बॉयल्स लॉ वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे तापमान अगर नियत होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पीवी का पीवी तो रहेगा ही रहेगा, और एम आर टी ऑलरेडी जो है कांस्टेंट में रहता है, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो ये सी हो गया, और टेम्परेचर भी सी हो गया। तो कुल मिला के पीवी इज इक्वल टू टोटल को कांस्टेंट लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट कर दिए तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं तो क्या पी इज इक्वल टू सी बाय वी लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। अगर सी बाय वी लिख सकते हैं तो पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सर कैसे, देखिएगा यहाँ पे c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मान क्या हम 1 रख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ ले सकते हैं। तो क्या हो गया, p इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। जब ये चीज हो गया तो क्या आप इसको लिख सकते हैं P1/P2, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू V2/V1 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। यही है बॉयल्स लॉ, क्या है, यही है आपका बॉयल्स लॉ है, यही है आपका बॉयल्स लॉ। तो ध्यान दीजिएगा, तो बॉयल्स लॉ में आपको जब भी बात करें तो बॉयल्स लॉ में आपको कुछ भी नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना, आपका वैल्यू निकल कर आ गया। यहाँ पे देखिएगा क्या किए, कुछ भी नहीं किए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, एमआर कांस्टेंट कर दिए, उसके बाद जो है पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू सी बाय वी, पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो क्या हो गया P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। जब भी इनवर्स रहता है तो क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। यहाँ से देखिएगा छोटा छोटा नॉमरिकल देखने को मिलता है। किस तरह का नॉमरिकल आपको देखने को मिलेगा, मैं छोटा सा इधर कुछ मिटा देता हूँ ताकि जो है यहाँ से नॉमरिकल आपको बता सकूँ। देखिएगा नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर करिए, ताकि जो है जो फ्री क्लास का आप लोग लाभ उठा सकें। इतना सारा चीज़ मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ज़्यादातर टीचर 90% टीचर जो है आपको हीट में नहीं बताएंगे। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा ये कहाँ का टॉपिक है, लेकिन देखिएगा मैंने आपको शुरू से बोल रखा हीट एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन ये इस तरह से इसमें रहेगा, यदि किसी बैलून के अंदर जो है V1 आयतन के लिए दाब जो है P1 है। चलिए आइए क्वेश्चन लिख देते हैं। तो V1 आयतन है, आयतन है, उसके बाद P1 जो है दाब है, याद रखिएगा P1 क्या है, दाब है। उसके बाद यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि यदि उस बैलून के आयतन को दोगुना कर दिया जाए तो बैलून का आयतन जो है क्या हो गया, 2V1 इज इक्वल टू आयतन लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो पूछा है प्रेशर क्या होगा, तो आपसे पूछा है प्रेशर क्या होगा, P2 इज इक्वल टू वाट। ये आपका जो है सवाल निकालना है, सिंपल सा सवाल है, आप इसको सॉल्यूशन करके लिखिए। क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करना है, P1/P2 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद V2/V1 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या है, P2 निकालना है, तो P2 निकालना है तो क्या कर दिए, P2 को उधर लेके गए तो क्या हो गया, ये हो गया P1 इंटू V1, कहिएगा हाँ, और नीचे क्या हो गया V2, ठीक है। अब इसी को सॉल्यूशन करना है ना, V1 के बदले हम लोग V1 लिखेंगे, V1 के बदले हम लोग V1 लिखेंगे, और V2 के बदले क्या लिख सकते हैं, V2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2V1 लिख सकते हैं, कहिएगा हाँ।
आयतन 2 गुना हो रहा है, तो V1 कट गया, कहिएगा हाँ कट गया। तो P2 जो हो गया, P2 क्या हो गया आपका, प्रेशर का आधा हो गया, यही जो है आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि जो है दाब का क्या हो गया, आधा हो गया। आपसे पूछेगा दाब क्या होगा, तो पहले के दाब का अपेक्षा जो है अभी जो दाब होगा क्या होगा, आधा हो जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिला होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाइए, ताकि हमें भी हेल्प मिल सके। और यहाँ पे जो है इसको हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पे इसको जो है और भी विस्तार करेंगे। हम चाहते हैं इसको बोर्ड को और थोड़ा लंबा करेंगे, मेरा कुछ टारगेट है वो पहले सेट हो जाए। तो आप लोग देखते हैं कितना जल्दी हेल्प करते हैं। तो फिर जो है कि मेरा टारगेट ये है कि 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर पूरा होता है तो जो है बोर्ड और भी इसको एक्सटेंड करना है, बोर्ड जो है दोबारा मंगवाना है, और फिर और भी कुछ प्लानिंग रखे हुए हैं। तो देखते हैं कब तक टारगेट पूरा होता है, आप लोगों के भरोसे है, आप लोग अब कब तक टारगेट पूरा करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।